हेलो एवरीबॉडी, हाय, दिस इज एंकर दिव्या दुबे। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ टॉप 5 एंकरिंग टिप्स के लिए जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप गवर्नमेंट इवेंट्स के लिए कर रहे हैं। ओके, तो आपके पास गवर्नमेंट इवेंट का फ़ोन आता है और ये हाल होता है आपका। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। डोंट वरी, आई विल हेल्प यू। ऑलराइट, तो मैं बात करने वाली हूँ टॉप 5 एंकरिंग टिप्स की जो कि बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप इन 5 एंकरिंग टिप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 100% आपका फ़ायदा होगा और आपका इवेंट्स चार चांद लग जाएंगे। ओके, आपका इवेंट सुपर हिट होगा। मैं नहीं मानता। तो चलिए बात करते हैं इन टॉप 5 टिप्स की। सबसे पहला टिप है टू कीप इट सटल। जब भी आप किसी ऐसे इवेंट में जाते हैं, प्लीज़ कीप इट सटल। बहुत ध्यान दीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं और किस टोन में बोल रहे हैं। जब आप सटनली बात करते हैं ना, तो अपने आप एक अच्छा इंप्रेशन आप क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपके सामने ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, सीएम हैं। तो आप प्लीज़ थोड़ा एक सटनली बात करिए, जैसे कि नमस्कार, मैं दिव्या दुबे यहाँ पे मौजूद सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में। और जब हम लोग संगीत वंगीत करते हैं तो हम लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं, हेलो एवरीबॉडी, हाय, वेलकम टू दिस ब्यूटीफुल इवेंट टुडे। तो आप इंग्लिश में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, किसी भी लैंग्वेज में कर रहे हैं, जस्ट कीप इट सटल। सेकंड पॉइंट है टू डू योर होमवर्क। बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी पर्टिकुलर पार्टी या किसी पर्टिकुलर सोशल वर्कर के लिए इवेंट कर रहे हैं जो कि एज अ गेस्ट मिनिस्टर्स को बुला रहे हैं, उनको भी हम गवर्नमेंट इवेंट्स कहते हैं। ध्यान दीजिए कि आपने अच्छा होमवर्क किया है, आपको पता है कि आप कहाँ खड़े हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अननेसेसरी आपको एक अच्छा कंटेंट मिल जाता है अगर आपको कुछ पता हो। अननेसेसरी क्योस क्रिएट करने से अच्छा है कि आप अपना होमवर्क कर लें। थर्ड पॉइंट है कि कीप नेम्स इन चेक। मैंने लिखा हुआ है इसलिए पढ़ रही हूँ। नाम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपने जो नाम आपको दिए गए हैं, जो लिस्ट दी गई है, उसको आप ढंग से पढ़िए। जब आप गवर्नमेंट इवेंट करते हैं तो माननीय लगाइए, और जो नाम है उनको आप 6 से 7 बार पढ़िए। नहीं समझ में आ रहा है, पूछिए। देखिए, मुझे 10 साल हुआ है, तब भी मैं हमेशा पूछती हूँ मेरे ऑर्गेनाइजर्स से या जो इवेंट करवा रहे हैं उनसे भी पूछती हूँ, यार इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं। बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, चेक योर लैंग्वेज। बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी लैंग्वेज को चेक इन प्लेस रखिए। कई बार हम इंग्लिश में एंकरिंग करते हैं, कई बार हम हिंदी में एंकरिंग करते हैं, और मीडिया की नई लैंग्वेज इंग्लिश है तो कई बार इंग्लिश में भी एंकरिंग करते हैं। बट डिफिकल्टी यहाँ पर आ जाती है कि 99% जो गवर्नमेंट इवेंट्स हैं वो हिंदी में होते हैं। तो जब हिंदी में कोई एंकरिंग इवेंट होता है और आपको वो शब्द नहीं आता है तो मत बोलिए, बट उसे बर्बाद मत करिए। एक बार एक इवेंट में मैंने सुना था, एक हमारी प्यारी एंकर है, बहुत अच्छी एंकर है, उनसे हो गया, लेकिन आपको मैं शेयर कर रही हूँ ताकि आपसे ना हो। उन्होंने बोला, मैं निरोध करती हूँ, बड़ा नाना था, अनुरोध कहना चाहती थी। प्लीज़ अपनी लैंग्वेज का ध्यान दीजिए, बहुत ज़रूरी है। निरोध इज नॉट अनुरोध, यू ऑल नो इट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा क्राइसिस मैनेजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि आपने पूरा फ्लो प्रिपेयर किया है, आपको पता है कि जब मंत्री जी आएंगे ये होगा वो होगा और आधे घंटे में आपका इवेंट वाइंड अप हो जाएगा। बट द थिंग इज, कई बार वो लेट आते हैं, कई बार लोग पहले आ जाते हैं, तो आपको मैनेज करने के लिए बोला जाता है ऑडियंस को। और कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत लेट हो जाते हैं तो पूरा प्रोग्राम उल्टा हो जाता है। दीप प्रज्वलन नहीं होता, डायरेक्ट स्पीचेस हो जाती हैं, या दीप प्रज्वलन बाद में होता है, या ऊपर नीचे हो जाती हैं स्पीचेस। देखिए, प्रोग्राम का जब आप लिस्ट देखें तो ध्यान दीजिए, लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स जो आपके पास है वो वैसे ही होगा, ऊपर नीचे आए बाएं दाएं बाएं चीज़ें हों। तो आप खुद को इतना कॉन्फिडेंस रखिए कि अगर आप मंच पर खड़े हैं और चीज़ें ऊपर नीचे हो जाएं तो आप उसको मैनेज कर लीजिए। इसलिए मैं आपको ये टिप दूंगी कि जब भी आपके हाथ में फ्लो ऑफ इवेंट्स आता है उसको कई बार कई बार प्रैक्टिस करिए। बहुत ज़रूरी है इसको प्रैक्टिस करना। मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए। कीप इट सटल, डू योर होमवर्क, कीप योर नेम्स इन चेक, चेक योर लैंग्वेज एंड क्राइसिस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। एंड आई होप कि आपका जब भी नेक्स्ट टाइम आपका गवर्नमेंट इवेंट हो तो बल्ले बल्ले हो जाए। ऐसी वीडियोस के साथ मैं आपके साथ मिलती रहूंगी, बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हेल्प मी, आई एम अ न्यू यूट्यूबर। थैंक यू गाइज, बाय।